हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट में STT मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही तरह के केसेस की सुनवाई की जो है लिस्टिंग चल रही है। यानी कि इनकी जो सुनवाई की तारीख है वह आ चुकी है। 15 नवंबर को सुनवाई होनी थी। 56 नंबर पर मेरिट लिस्ट वाला केस लिस्टेड था और आज की अगर बात करें तो मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही जो केसेस हैं वह लिस्टेड हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं केस संख्या 12021 यानी कि जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से केस दायर था पेटिशनर कुंदन कुमार। हालांकि इन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, लेकिन अभी हाई कोर्ट की साइट पर अगर आप जाएंगे तो इन्हीं का नाम शो होता है। तो नॉट इन मेरिट वाला केस आज 45 पर और मेरिट लिस्ट वाला जो केस है पेटिशनर आलोक कुमार की तरफ से जो किया गया है वह 47 पर लिस्टेड है। कल 57 नंबर पे था। कल भी सुनवाई नहीं हुई और पॉसिबल है कि आज भी सुनवाई नहीं होगी अगले 1-2 दिनों तक, या फिर हो सकता है इस वीक में सुनवाई होने के चांसेस हैं। तो कोई ना कोई जजमेंट निकल कर आएगा और उसी के आधार पर फिर सर्टिफिकेट और आगे की जो बहाली प्रक्रिया है वह निर्धारित की जाएगी। एक तरफ हम STT अभ्यर्थी जो है कोर्ट केस के जजमेंट का वेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी जो हैं इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं कि 28 नवंबर को कुछ मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी जो हैं पटना की सड़कों पर पहुंचेंगे और वहां आंदोलन का आगाज़ करेंगे। तो ये सारी चर्चाएं भी चल रही हैं। छठे चरण की अगर बात करें तो प्रधान सचिव जो है शिक्षा विभाग के यानी कि संजय कुमार, उनकी तरफ से यह भी बयान सामने आया है कि थर्ड फेज़ की जो काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल है वह 1 से 2 दिनों के अंदर जारी होगा। लेकिन ये बयान ऑथेंटिक है या नहीं इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, और क्या वाकई में शेड्यूल जारी होने वाला है यह भी अभी पता चल ही जाएगा 1-2 दिनों में या फिर इस वीक में। तो ये सारी चर्चाएं जो है सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। STT कोर्ट केसेस के बारे में जल्द ही कोई निर्णय आए, इसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का मानना है कि नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से जो काउंटर में अगर NCTA द्वारा जो पत्र है वह अगर पेश किया जाता है तो उसमें सर्टिफिकेट की वैधता आपको याद होगा कि लाइफ टाइम करने की बात कही गई थी। तो उसका अगर हवाला दिया जाता है तो यह दलील होनी चाहिए कि वैधता जो है विज्ञापन के अनुसार जिन्हें सर्टिफिकेट मिले यानी कि मेरिट वालों के सर्टिफिकेट का होना चाहिए। और यदि विज्ञापन के सभी शर्तों का पालन हो तो, क्योंकि आप जानते हैं कि NCT में केवल 1 to 8 की वैधता की बात की गई थी और STT जो है हाई स्कूल और +2 शिक्षकों की बहाली के लिए किया गया है। तो अभ्यर्थियों का मानना है कि इस जो NCT वाला जो लेटर है उसकी दलील अगर पेश की जाती है तो वकील जो है यह पक्ष भी रख सकते हैं कि जो वैधता है वो केवल 1 to 8 के लिए थी और यह STT 10th और 12th के लिए लिया जाता है। तो आगे देखना होगा कि क्या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा जो मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं, या फिर जो सरकार ने कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई जितने भी हुए हैं STT में सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आगे की जो बहाली होगी 7वें चरण की या फिर आगे भी जो बहालियाँ होने वाली हैं बिहार में शिक्षकों के लिए, उन सब में उन STT अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलता है। यह भी जल्द ही हमें पता चल सकता है जो भी हाईकोर्ट का निर्णय आएगा। लेकिन यह भी आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट जब भी निर्णय लेता है तो एकदम से कोई डिसीजन नहीं आता है। पहले जो है तारीखें मिलेंगी, कोई नई डेट मिलेगी, उस पर सुनवाई होगी, फिर जो गवर्नमेंट के वकील हैं वह भी कोई ना कोई सबूत पेश करेंगे, कोई ना कोई पक्ष रखेंगे, तो उसके लिए भी डेट जो है दूसरे निर्धारित करवाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो यह भी नहीं है कि एकदम से ये निर्णय आ जाएगा, उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि जब तक कोई कोर्ट केस का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक सरकार जो है सर्टिफिकेट भी STT अभ्यर्थियों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाली है। क्योंकि आपको बता दें MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से पहले भी आपको यह बताया गया है कि साल 2013 में जब उर्दू बांग्ला स्पेशल TET की परीक्षा ली गई थी तो उसमें भी काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं बाहर हो गए थे मेरिट लिस्ट से, क्योंकि कुछ प्रश्न जो थे प्रश्न पत्र में वह गलत थे तो उसके ग्रेस मार्क्स बाद में दिए गए थे। तो काफ़ी सारे मेरिट लिस्ट में जो है चेंजेस भी हुए थे। उसके बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया था और जो भी कोर्ट का निर्णय था उसके अनुसार ही सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। 3 बार जो है TET की मार्कशीट अभ्यर्थियों को मिली थी, कभी ग्रेस मार्क्स वाली, कभी जो कोर्ट का निर्णय था उसके अकॉर्डिंग चेंज होकर मिली थी। तो इस बार जो है बिहार बोर्ड ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला है, इसलिए कोर्ट के जजमेंट का वेट करें और उसके बाद ही जो है STT सर्टिफिकेट की डिमांड हमें रखनी चाहिए। छठे चरण की काउंसलिंग के लिए आप लोग जानते हैं कि जो 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है विधान परिषद का, उसमें जो मदन मोहन झा हैं विधान परिषद सदस्य, उनकी तरफ से भी जो है कुछ तारांकित प्रश्न जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो वह शिक्षा विभाग से पूछेंगे। उसमें वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काउंसलिंग के 4 महीने गुजर गए, उसके बाद भी नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया है, तीसरे चरण की काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई गई इत्यादि।
तो इस तरह के प्रश्न जो है शिक्षा विभाग से पूछे जाएंगे विधान परिषद में। शिक्षा मंत्री इसका क्या जवाब देते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। क्या वह पहले की तरह कोई झूठे आश्वासन देंगे या फिर जैसे उन्होंने एससीईटी मामले में झूठे जवाब दिए थे, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं विधानमंडल में। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अखबारों की बात करें तो आज शिक्षकों के लिए यह खबर प्रकाशित हुई है कि शिक्षक अब अंग्रेजी बोलना सीखकर देंगे परीक्षा। प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बिहार में बच्चों और शिक्षकों को अब मुफ्त में सिखाई जाएगी अंग्रेजी। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह पहल की है। 3 साल तक यह अभियान चलाया जाएगा। तो इससे शिक्षकों को और बिहार के बच्चों को कितना फ़ायदा होगा यह देखने वाली बात है। अखबारों में यह बात भी प्रकाशित हुई है कि बेहतर शिक्षा के लिए दूर की जाए शिक्षकों की कमी। तो लगातार 94,092 शिक्षकों की नियुक्ति की जो खबरें हैं अखबारों में प्रकाशित होती आई हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि 38,000 शिक्षक अभ्यर्थी अपने काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जल्दी जो है समस्याओं का समाधान होगा, शिक्षकों की कमी पूरी होगी, बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित हो रही है, इन सारी समस्याओं का जल्दी निवारण किया जाएगा। यह सारी खबरें अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं और लगातार होती आई हैं, यह भी हम लोग जानते हैं। लेकिन धरातल पर अगर देखें तो काउंसलिंग का शेड्यूल ना तो जारी हो रहा है, ना ही नियोजन की जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ रही है। पंचायत चुनाव का बहाना बनाया गया है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर आता है। एससीईटी कोड केसेस से लेकर छठे चरण के नियोजन में सारी अपडेट्स आपको MIM न्यूज़ बुलेटिन माध्यम से मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।